वो उम्मतें भी दुनिया के अंदर गुजरी जिन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह का अजाब आ गया जी। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना। उन्होंने मछलियां पकड़ी तो अजाब आ गया। एक नाफरमानी करने पर अल्लाह का अजाब आ गया, अल्लाह नाराज हो गया। तो परवरदिगारे आलम ने क्या किया? चेहरे बिगाड़ दिए, शक्लें बिगाड़ दी। किसी को अल्लाह ने बंदर बना दिया, किसी को अल्लाह ने खिंजीर बना दिया। गौर करना मेरे अजीजों, उन्होंने नाफरमानियां की, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। उन्होंने नाफरमानियां की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। अब जरा अपने आप को देखना, अपनी जिंदगी पे नजर डालना। जलसे के बाद में घर जाना, घर जाके शीशा उठाना, अपना आईने में चेहरा देखना, अपनी शक्ल देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह तेरा बड़ा करम है, एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया, उनके चेहरे बिगाड़ दिए। या अल्लाह मैं तो सुबह से लेकर शाम तक नाफरमानियां करता रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक गुनाह पे गुनाह करता रहता हूँ, लेकिन मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, सब कुछ सलामत है। ए लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करना और इसमें अपने अमाल का कमाल न समझना। याद रखना, अगर चेहरा सलामत है, ये अमाल का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। सुभान अल्लाह। ये तो नबी के सदक़े में बचे हुए हैं जी। क्योंकि अल्लाह ताला ने महबूब से वादा जो कर लिया, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमा दिया, ए महबूब, जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है, तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। ए लोगों, अजाब नहीं आता फकत इसलिए कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, ताजदारे मदीना के उम्मती है, इसलिए अल्लाह का अजाब नहीं आता। तो मेरे अजीजों, जरूरी हो जाता है जिस नबी के सदक़े में अल्लाह के अजाब से हम बचे हुए हैं, उसी मुस्तफा के फरामीन पर हम अमल करें, आका की सीरत को अपनाए और सीरत मुस्तफा को अपना कर अपनी जिंदगियां खूबसूरत बनाए, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए और मदीने वाले आका भी राजी हो जाए। वरना जिंदगी किस काम की? मेरे सरकार ताजुश शरिया ने फरमा दिया कि जिंदगी क्या है? जिंदगी, हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अपनी जिंदगियों को मीलाद मुस्तफ़ा के मौके पर बदलने की कोशिश ही नहीं करें, बल्कि आप मुकम्मल तौर पे खुद को बदल डालें, क्योंकि हुजूर के मीलाद से यही तो सबक मिलता है। हुजूर की सीरत के यही तो पहलू हमारे सामने, तमाम वाइज, तमाम खतीब, तमाम मुकर्रिर यही पहलू तो रखते हैं, यही तो बताते हैं कि हुजूर आए तो जिहालत खत्म हो गई। तो हुजूर पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बार बार सुनाया जाता है, मगर हम सुनते तो हैं, अमल नहीं करते जी, अमल नहीं करते। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे कितनी इज्जतें दी है, अजाब भी नहीं आता। महबूब खुदा के सदक़े में ये करम अल्लाह ने किया है, हम नाफरमानियां करते हैं, अजाब नहीं आता। ये महबूब खुदा के सदक़े में अल्लाह का करम है। इसके अलावा आगे बढ़ो, देखो कितने करम है अल्लाह के, कितनी इनायतें हैं। नबी के सदक़े में अल्लाह ने करम फरमाए है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत
मूसा तौरात की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम है तौरात, तौरात को पढ़ रहे हैं। आपने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा, हजरत मूसा की उम्मत का एक कानून था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती अगर रात को गुनाह करता था, रात के सन्नाटे के अंदर रात को छुपकर गुनाह किया करता था, सुबह को उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, गैबी तौर पर उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था, इसने रात ये गुनाह किया है, इसने छुपकर ये गुनाह किया है। ये कानून था उस उम्मत के लिए। रात में बंदा छुप के गुनाह कर रहा है, सुबह गैबी तौर पर उसकी पेशानी पे लिखा हुआ है, उसका गुनाह दुनिया के सामने आ गया, उसका ऐब जग जाहिर हो जाता था। मगर हजरत मूसा ने तौरात में पढ़ा, आप पढ़ते हैं एक उम्मत ऐसी आने वाली है, उस उम्मत की शान ये होगी, वो उम्मत जब दुनिया में आएगी अल्लाह का उस पर करम ये होगा कि वो रात के सन्नाटे में नहीं, रात को छुपकर नहीं, दिन में जाहिर तौर पर गुनाह करेगी। उसके गुनाह करने के बावजूद भी उसकी पेशानी पर नहीं लिखा जाएगा, उसके दरवाजे पर नहीं लिखा जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, उसकी ऐब पोशी फरमाएगा। जब हजरत मूसा ने इतना पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, ऐ मौला इतना करम कर दो, ये जो बेहतरीन उम्मत है या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा दो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी उम्मत है वो? आप और हम, आप और हम हैं। हम वो उम्मत हैं जिसके लिए कुरान में फरमाया गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया, ए उम्मत मोहम्मद तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत बनाया अल्लाह ने तुम्हें और मुझे, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, हम बदतरीन बनते जा रहे हैं अपने अमाल के सबब। क्या हम देखते नहीं? हमारी हालत ये है, ताजदारे मदीना के सदके अल्लाह ने हमें बेहतरीन बनाया, करम किए, फजल किए। किस दर्जा अल्लाह ने करम किए? अल्लाह ताला ने इस उम्मत को किसी मोड़ पर तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा। मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों गौर करो, तुम्हें पैदा करने वाला खुदा, वो जो क्रिएटर है, बनाने वाला है, खालिक है, वो परवरदिगार तुमसे बड़ी मोहब्बत किया करता है, बड़ा प्यार किया करता है। कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अल्लाह ताला इतना प्यार करता है कि इधर बंदा मुश्किल में, परेशानी में एक मर्तबा अपने रब को पुकारता है, एक मर्तबा अल्लाह को आवाज लगाता है, पुकारता है, इधर बंदा कहता है या अल्लाह। इसने एक मर्तबा पुकारा, मगर अल्लाह ताला की रहमत इस पुकारने वाले को 70 मर्तबा पुकारा करती है। अल्लाह की रहमतें 70 मर्तबा आवाज देती है, हाँ मेरे बंदे बता क्या परेशानी है। अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, मोहब्बत किया करता है। अपनी किस्मतों पर नाज करो, अल्लाह ने किसी मोड़ पर तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ा। आसानी से हम गुनाह करते हैं, आसानी से शराबें पीते हैं, आसानी से झूठ बोल देते हैं, लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह ताला कितना करम करता है। फिर भी उसने तौबा का दरवाजा खोल दिया, फिर भी उसने फरमा दिया मेरी रहमतें बड़ी हैं, मैं करीम हूँ, मेरे गुनाहगार बंदे तू आजा, मेरी बारगाह में दुआ
आंसू लेके आजा, अश्के नदामत लेके आएगा। तू मेरी बारगाह में 2 आंसुओं के साथ आएगा। उन आंसुओं का कमाल देख लेना। उन आंसुओं का कमाल ये होगा, तू आएगा गुनाहगार होगा, और जब जाएगा तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के सदक़े में अल्लाह इतने करम करता है, तन्हा नहीं छोड़ता। शैतान लगा हुआ है हमारे आपके सबके पीछे, सबके साथ बहकाता है शैतान, गुनाह करवाता है। बोलो करवाता है कि नहीं? शैतान बहकाता है, गुनाह करवाता है, और हम बड़ी आसानी से जो है ना हीला भी तलाश कर लेते हैं। अरे भाई शैतान ने करवा दिया। भाई शैतान के साथ एक बड़ा शैतान और अपने साथ रहता है हर वक्त। एक और है, अगर उसे सुधारा ना गया तो वो शैतान रहता है, सुधार लिया गया तो फिर जवाब ही नहीं है। वो चीज क्या है? उस चीज को कहते हैं इंसान का नफ्स जी। इसे अगर कंट्रोल में नहीं किया ना तो शैतान है ही, मगर ये भी बंदे को। हजरत शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, इंसान का दिमाग भेड़ की तरह है। किसकी तरह? भेड़ की। इंसान का दिमाग भेड़ की तरह, और उसका नफ्स भेड़िए की तरह है, और इंसान चरवाहे की मानिंद है। चरवाहा जब तक भेड़ का ख्याल रखता है तो भेड़िया दूर रहता है, और चरवाहे ने भेड़ का ख्याल नहीं रखा तो भेड़िया आकर भेड़ को खा लिया करता है। शेख सादी फरमाते हैं, ये दिमाग तुम्हारा भेड़ की तरह है, ये नफ्स भेड़िए की तरह है, तुम चरवाहे की तरह हो। अपने इस दिमाग का ख्याल रखो, इस भेड़ का ख्याल रखो। अगर तुमने इसका ख्याल न रखा तो ये नफ्स नाम का भेड़िया ये तुम्हारी इस दिमाग नामी भेड़ को खा जाएगा। जी सुभान अल्लाह, बिल्कुल। जब ये दिमाग नाम की भेड़ को खा जाएगा तो दिमाग सही फैसला करना बंद कर देगा। जी। फिर गलत फैसला भी बंदे को सही नजर आता है, गलत फैसला भी उसे सही लगने लगता है। अपने नफ्स को काबू करो। चलो बात आई है, अपने मौजू की तरफ तो जाना है। ज़िम्नन ये एक बात अर्ज करके आगे बढ़ूंगा, अगर सुनना चाहते हो तो मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। जिनके पास 2 हाथ हैं, अल्लाह ने सलामत दिए हैं, हुजूर की मोहब्बत में उठा के कहें सुभान अल्लाह। जिन्हें अल्लाह ने 2 पैर दिए हैं बिल्कुल सही और सलामत, वो उठाएंगे नहीं बल्कि समेट के बैठ जाएं, फिर कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोगों को लगा होगा कि आप पैर तो नहीं उठवाएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि पैर उठाने का कहीं हमने पढ़ा नहीं, हाथ उठाने का हमने पढ़ा है, और कहीं और नहीं, कुरान में पढ़ा है। सुनाएं आपको? ऐसे सुनोगे तो फिर सुना दिया हमने। जोर से बोलो। हाथ उठाने का भी बड़ा फायदा है, बड़ा सवाब है। क्या फायदा है? कुरान सुनो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया, परवरदिगार ने फरमाया, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो दिन भी आने वाला है, वो क़यामत का दिन, महशर का दिन, जब ज़बानें बंद हो जाएंगी, ये हाथ गवाही देंगे। सुभान अल्लाह। जबानों पर ताले लग जाएंगे, हाथ गवाही देंगे। और अल्लाह के हुजूर जब ये हाथ गवाही देंगे तो तुमने अगर इधर जलसे में अल्लाह का, उसके महबूब का जिक्र सुन के उठाए होंगे, गवाह इनको बनाया होगा,
तो ये गवाही दे देंगे। कह देंगे मौला ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, या अल्लाह खताकार तो जरूर था, मगर जब भी तेरा जिक्र सुनता था, जब भी तेरे महबूब के मीलाद में जाता था, या अल्लाह ये अपने हाथों को गवाह बनाता था, यूं उठा उठा के तेरी पाकी का ऐलान करता था, सुभान अल्लाह कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह कहता था। इधर जब ये हाथ गवाही देंगे, मेरा विजदान यकीन कहता है, ईमान कहता है, अल्लाह हाथों की गवाही सुनेगा तो परवरदिगार अपने बंदे से राजी हो जाएगा और अल्लाह गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। तो ये हाथ उठाने का फायदा तो अल्लाह के कुरान ने बता दिया। जी ये गवाह बनेंगे, इन्हें गवाह बनाओ, गुनाह पर ना बनाओ, चोरी पर गवाह ना बनाओ, शराब के जाम पर गवाह ना बनाओ। कहीं ऐसा ना हो ये हाथ कहीं या अल्लाह इसने शराबें पी थी हमसे, कहीं ये न कहें हाथ कि या अल्लाह इसने चोरियां करवाई थी, कहीं ये हाथ ये न कहें या अल्लाह इसने मजलूमों की गर्दनों पे, उनके गिरेबानों पे हाथ डाला था। कोशिश ये करो ये हाथ गवाही दे मौला, ये हाथ जब भी उठे थे गरीब की मदद के लिए उठे थे। सुभान अल्लाह। गवाही दे हाथ या अल्लाह, ये हाथ जब भी उठे थे तो सदका खैरात करने के लिए उठे थे। सुभान अल्लाह। अपने हाथों को गवाह बनाते चलो, अपने रब से रिश्ता मजबूत करते चलो। नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है। ज़िम्नन एक बात अर्ज कर रहा हूँ, इमाम साहब क़िबला मौजूद हैं, आप इनको सुनते हैं, बड़ी अच्छी उम्दा इनकी तकरीर भी है और इल्म रखने वाली शख्सियतें हैं ये। नफ्स को अल्लाह ने पैदा किया। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि नफ्स को जब अल्लाह ने पैदा किया ना, तो परवरदिगार ने इससे सवाल किया, मालूम किया। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। अल्लाह ने पूछा, सवाल किया। सवाल अल्लाह का क्या था? बता मैं कौन हूं।